हेलो बच्चों से बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो बेटा आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या एक्सरसाइज है आपकी 1B। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। वैसे आज तो क्लास लेट हो चुकी है बारिश की वजह से, हल्का सा गीले भी हो चुके हैं, कोई बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, देखो 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है HCF। ठीक है, HCF बराबर ये HCF लिखा ब्रैकेट में 225 लिखा है और कॉमा लगा 60, यानी 225 60 का HCF यहाँ पे आपको निकालना है इसकी जगह पे। ओके, आगे सवाल आपको दिया है 225 गुणे 5 और माइनस का 10x, वहां पे आपको x का मान निकालना है। अगर हम इसका HCF निकाल लें और इतनी जगह पर रख दें तो ये एक समीकरण जैसा बन जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल आएगा, यही तो होगा। तो जैसे कि आपका लिखा है 225 लिखा है। अब इसका HCF निकालने के लिए आपको पता है एलसीएम लेंगे इसका पहले, तो किससे जाएगा आपका 5 से जाएगा। तो 5 चुप कितना होता है 20 होता है। ठीक है, कितना बचा 2 5 25, ये तो होगा। फिर 5 करेंगे 5 9 45 और 3 3 9, वेरी गुड। और 3 1 3, ये जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 60 का करेंगे, अगर आप 60 का करेंगे तो किससे करेंगे 2 से करेंगे। कितना जाएगा ये 2 6 6 30 बचेगा। फिर 2 से यहाँ कितना आएगा 15 आएगा। फिर किससे करेंगे 3 से करेंगे 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, अब जो आपका निकला यानी 225 के गुणनफल क्या निकले 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। इसी प्रकार जो आपका 60 है इसका क्या निकला बेटा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये निकलना। अच्छा HCF निकालना ना, तो HCF निकालने का मेथड क्या होता है, दोनों में कॉमन चीजें मिल जाती हैं, यही तो होता है। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पे देखो, इसमें 2 है, ऊपर वाले में नहीं है, नीचे वाले में 2 है, तो 2 का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एक बार 5 है, यहाँ पर एक बार 5 है, यानी यहाँ पर क्या मिल गया एक बार आपको 5 मिल गया। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर गुणे में 3 मिल गया। अब अगर इसका गुणा करा दे कितना आ जाएगा 15, यानी जो आपका HCF निकल के आ गया वो आ गया 15 आ गया। अब आपका जो सवाल दिया है, देखो सवाल क्या दिया है, सवाल दिया HCF 225, 60 बराबर 225 गुणे 5 और माइनस का 10x, ये दिया है और इसमें आपको x का मान निकालना है, ये तो करना है। तो यहाँ इतनी की जगह पे क्या निकाला आपने 15 निकाल लिया है। बस इसकी जगह पर यहाँ पर आप 15 रख देंगे और ये आप यहाँ पे गुणा करा देना। ठीक है, तो गुणा कराओगे 25 होता है, 5 दूना 10 2 12 और 5 दूना 10 1 11, 11 तो 25 आएगा। आगे माइनस का 10x लिखा है, माइनस 10x को इधर लाओगे तो आपका प्लस का हो जाएगा माइनस का जो था। ठीक है, अब आपका बच्चा 1125 यही लिखा रहने दो, ये 15 को उधर ले जाओ तो माइनस का 15 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, तो 10x बराबर, चलो इसको घटा दे कितना बचेगा बेटा 5 में से 5 जाएगा 0 1 1 1, यही तो बचेगा, ये बचेगा। 0 से अगर 0 देखो x बराबर ऐसे भी काट सकते हो 11 11 0 और ये 10, ये 0 0 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 111, यानी x का मान बेटा आपका क्या आ जाएगा 111 आ जाएगा। बताइए इस सवाल में किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तनिक भी नहीं है ना, पक्का आ गया पक्का। चलो फिर से नोट कर लो, फिर आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल अब आपका 6 नंबर। देखिए 6 नंबर में बेटा सब लोग क्या कह रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अच्छे से इसको अगर रीड कर लोगे तो ठीक है। बाकी ये सवाल आपको आता है, बस कुछ समझना है। देखो कैसे समझना है, लिखा है HCF, ठीक है 120 और 225 का 15 है, तो एलसीएम उसी संख्या का बताना है, बस यही तो करना है। तो 120 125 का एलसीएम नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे कंफर्म, कंफर्म बोलोगे निकाल लो तो ये होमवर्क दे देते हैं, पक्का निकाल लेंगे पक्का। हाँ क्या, अच्छा ज्ञात कोई बात नहीं, आप एक बार पढ़ो ज्ञात, देखिए लिख गया होगा, ज्ञात कीजिए तो कि बता देते हैं एक बार, किसी बच्चे को कोई डाउट हो सब लोग कर लेंगे। चलो फिर देखते हैं 7 नंबर सवाल। ठीक है, तो देखो 7 नंबर क्या लिखा, तो ये आपका HW हो जाएगा, क्या हो जाएगा HW हो जाएगा, इसे आप स्वयं करेंगे। ठीक है, और फिर देखो 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, लिखा है नीचे दी गई आकृति में x y के मान ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ है नीचे दी गई आकृति में x y के
मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, यही तो लिखा हुआ है। चलो आगे देखो आकृति बनी कैसे है, y देखो ऐसे बनी हुई है आपकी y, ठीक है। इसको बॉक्स में ऐसे किया गया, उसके बाद ऐसे इधर ये आपका 4 हो गया, ठीक है। ओके ये 4 हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये x हो गया, ठीक है। इतना हो गया। ओके अब देखो क्या हुआ, x को तोड़ा गया है, ये 3 हो गया है और ये आपका 7 है, ठीक है। यही तो बना हुआ है। चलो इसमें बोला है आपका, क्या बोला गया है बेटा, सवाल कहाँ गया, हाँ इसमें बोला गया है x और y के मान ज्ञात कीजिए, यही तो बोला गया है। चलो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, बहुत इजी सवाल है। जब भी आपको इस टाइप का सवाल दे देता है, देखो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि नहीं लिखा हुआ, ठीक, ये से ज्वाइंट है। अगर देखो ये ऐसी टाइप का कोई भी सवाल देता है, जितना बड़ा देते, तो सबसे पहले आप x y को देखो कहाँ पर है, x यहाँ पर है, y यहाँ पर। तो x जो है इसका मतलब क्या होता है, अभी हम इसके पहले जब सवाल वो बता रहे थे, जैसे कि 15 आया था, 15 आया था, हमने बताया था 15 के गुणनखंड क्या होते हैं, इसीलिए हम ऐसे बॉक्स बना के बता रहे थे। 5 गुणे 3 जो होता है तभी तो 15 बनता है। सेम इसको फॉलो करेंगे, 5 3 15, तो ये क्या हो जाएगा, x का अगर मान देखा जाए तो क्या गुणे में है, 3 गुणे 7, यही तो है भाई। x के क्या हो जाएंगे गुणांक, 3 और 7 बने हैं ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x का मान 21, x का मान आपका 21 हो जाएगा। अब y की अगर बात कर लेते हैं तो y का देखो क्या हो जाएगा, y में क्या है आपका 4 गुणे x है, यही तो है। तो यहाँ पे लिखना 4 और गुणे में x, गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। आप जो x का मान उठा के यहाँ रख देंगे तो y का मान भी निकल आएगा, आया समझ में। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा x का मान रखने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा y बराबर 4 इंटू कितना है 21 है। चलो गुणा कराएंगे, y बराबर 4 एकम 4 4 दूना 8, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ओके हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ओके। तो आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सब लोग चीज नोट कर लेंगे। और ये वाला जो आपका है यहाँ देखिए, पहले अभी खत्म नहीं हुई क्लास, ठीक है। ये वाला जो सवाल है इसका एलसीएम निकालेंगे, चाहे जैसे निकालें चाहे जिस से निकालें, आप यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। कोई भी दियो एलसीएम होना चाहिए, ओके। निकालेंगे ना, चलिए फिर निकालिए जल्दी से। ओके बेटा चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब आपका 8 देखिए, 8 में क्या लिखा हुआ है, 18 और 117 के HCF को 18m-17m के रूप में दर्शाया गया है। अगर बोला जाए ये चीज को इस रूप में दर्शाया गया तो वो चीज दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर 5 को किसी के रूप में दर्शाया गया तो इक्वल होंगी नहीं होंगी, बराबर होंगी। यानी जो आपका लिखा है 18 और 17 117 HCF वो किसके बराबर होगा, जो आपका 18m माइनस का 117 लिखा उसके बराबर होगा। कंफर्म हुई है ये चीज से। आगे लिखा है 18 और 17 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, 18 और HCF का एलसीएम भी ज्ञात कर लेंगे, आपको ये चीज भी पता है, कर लेंगे। चलिए ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 18 और 17 का HCF निकाल लेंगे। चलो 18, चलिए निकालिए, क्या हो जाएगा, 18 का निकालेंगे सबसे पहले, तो कैसे जाएगा, 3 से ना, अच्छा 2 से भी जाएगा। चलो फिर 2 से करेंगे, कितनी जाएगा, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम, ओके। आगे बढ़ते हैं, कितना है 117, किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ट्राई करें। अच्छा 3 से जाने का नियम क्या होता है, अगर जोड़ो तो 9 आ रहा ना, इनको अगर जोड़ेंगे तो 9 आ रहा ना भाई। इन संख्याओं को देखो, 1 1 2 2 7 9, यानी ये 3 से चला जाएगा ना। मैथड हमने आपको सबको पढ़ाया है ना, 1 तो 3 से 9, कितना बचा 2, 3 3 9, कितना बचा आपका 2, 3 9 27, ये भी चला जाएगा, 3 एकम 3 3 3 9, अब 13 किसी से जाएगा नहीं। अगर इसका HCF निकालेंगे तो पहले 13 एकम 13, तो कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। वो आज खुशबू लेट आई है ना, बरसात में भीग गई बेचारी, तो देख के दया आ रही माइंड में। कोई बात नहीं बेटा, आप सबसे पहले आप अपने आप को अच्छे से साफ कर लीजिए और पंखे के नीचे बैठिएगा। हम भी गीले हुए हैं, आप नहीं गीले हुए, हम भी कुछ लेट आए थे आज, ठीक, हम भी गीले हुए हैं, हल्का सा गीले। क्यों गीले? चलो आगे देखो, अच्छा इसका HCF देखो,
HCF की बात करें, HCF क्या होता है जिसमें दोनों पेयर मिलता है, तो चलो मिलाते हैं। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 3 हो गया। चल और क्या मिल रहा है, एक और 3 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, ठीक है। और कुछ मिल रहा है पक्का? तो 3 3 कितना होता है, 9। तो HCF कितना आ गया आपका, 9 आ गया, ठीक है। आगे कहा है सवाल को देखो, आगे कहा है HCF 18 117 को क्या लिखा जा सकता है, 8m के 18m है, 18m माइनस 117 लिखा जा सकता है, यही तो बोला गया है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा इसका HCF अभी आपने निकाला, कितना निकला है, 9 निकला है, निकला है 9। आगे देखो बराबर में 18m को ऐसे लिख देंगे और माइनस के 117 को ऐसे लिख देंगे। अब आपका 117 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 117 बराबर 18m। चलो माइनस प्लस जोड़ देंगे ना यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 6 2 126 हो जाएगा। ओके 12। हाँ बेटा बताइए, 2 इक्वल लगे क्या क्या, अच्छा ये 2 बराबर है निशान, ओहो समझदार हो इतने। चलो अच्छा ठीक, इसको काटो, कितना आएगा बताइए। 18 के टेबल में 126 आता है या नहीं आता, पक्का 18 सत्ते सही से होता है, बोला करो तो अपना भरोसा रखा। कितने होता है, 18 सत्ते 126। m बराबर कितना आ जाएगा आपका 7, m का मान कितना आ गया, 7 आ गया। आ गया। आगे देखो आपके सवाल ने क्या कहा है, देखो आगे सवाल ने कहा है इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अच्छा एलसीएम ज्ञात करने का एक विधि क्या होती है, इन दोनों के यहाँ पे ज्ञात किया जा सकता है ना एलसीएम, लेकिन इसमें नई विधि बताएंगे। देखो जैसे आपको दे दे सब कुछ दे दे, ठीक है, एक फार्मूला होता है 2 संख्याओं का, चलो एलसीएम ही ज्ञात कर लो आप लोग, फार्मूला बताते हैं। फार्मूला देखो, 2 संख्याओं ऐसे इसमें ज्ञात करोगे, 2 संख्याओं का गुणनखंड, ये हमने बताया था स्टार्टिंग क्लास में, गुणनखंड किसके बराबर होता है, एलसीएम याद आया, एचसीएफ के बराबर, ये बताया था। 2 संख्याओं का गुणनखंड किसके बराबर होगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर हो गया। आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम को छोड़ देंगे। 2 संख्याएं आपको क्या है, 1 18, एक क्या है 117 है, यही है। आगे बढ़ेंगे, चलो एलसीएम की जगह हम छोड़ देंगे, ठीक है, और HCF कितना है आपका 9 है, यही तो है। चलो थोड़ा बहुत कट कर दो, 9 1 9 9 2 3, जब मल्टीपल होता है तो आप ऐसे भी काट सकते हो, काट देंगे। चलो अब देखो क्या बचा, 2 से गुणा करा 2 7 14, 2 1 2 1 3, 2 1 2, ठीक। तो एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 234 एलसीएम आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या करता है, एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, ये आपका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। बताइए इस सवाल में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ना, तो ओके बेटा आप लोग सब बच्चे इसको नोट कर लेंगे। ओके बेटा चलिए देखते हैं आगे सवाल। अब आपका है कौन सा है, 9 नंबर ना। तो 9 नंबर लिखा है, जांच कीजिए कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n, क्या लिखा है, कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या क्या लिखा है, 6 की पावर n, अंक क्या लिखा है, 6 की पावर n पर 0 समाप्त हो सकता है, यही तो लिखा है आपका। अब देखो तो 6 की पावर n पर हो सकता है, तो सबसे पहले जो आपका 6 पावर n लिखा है, इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लो, ठीक है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य ये क्या बनी हुई आपकी, अभाज्य जो गुणनखंड है, खंड है क्या होंगे बताओ, बताइए क्या होंगे आपके, 2 गुणे 3, इसे अगर आसान निकालो 2 गुणे 3 निकलेगा, वेरी गुड। क्या निकलेगा, 2 गुणे 3, ऊपर n लगा है, आप यहाँ पे n लगा दोगे, ठीक है। अब अच्छा देखो, अगर एक बताओ, उसने सवाल ने कहा है 0 पर समाप्त होगी। अच्छा 0 कब आता है, 0 कब आता है, हमने क्या बताया था, 0 जब आएगा जब 2 और 5 का गुणा होगा, जहां 2 गुणे 5 लिखा होगा वहां पर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है।
तो जीरो आएगा नहीं आएगा, मतलब जीरो आएगा। कुछ भी लिखा हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा हो, इनटू 3 लिख दे, जीरो आएगा नहीं आएगा। अगर यहीं पर एक बार 5 लिख दें, आपका जीरो तुरंत आ जाएगा। जितने 5 लिख देंगे उतने जीरो आ जाएंगे। 2 जी 5 लिख दिए, 2 बार 2 इसमें जीरो आएंगे, गुणा कराओगे इसका, ये मैटर होता है। जितनी बार 2 और 5 आपस में मिलेंगे उतने आपके जीरो आएंगे। ये जब आप आ गया नहीं, सिर्फ 5 नहीं, साथ में 2 भी होना चाहिए। अभी आप कंपटीशन की जब पढ़ोगे क्लासेस, ठीक है, आगे जब तैयारी करोगे तब उसमें बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि बहुत सारी श्रृंखला दे देंगे, इसमें कितने जीरो हैं। तो वहाँ पे आप सोचोगे, देखोगे कितनी बार 2 है, कितनी बार 5 है। जैसे यहाँ पे इस पूरे श्रृंखला में 3 बार 2 है, 3 बार 2 है और 5 2 बार, तो जीरो आपके 2 बनेंगे, ठीक है। अब यहीं पर श्रृंखला में सिर्फ 1 बार 2 होता, तब जीरो कितनी बार बनता, 1 बार बनता। डिपेंड करता है छोटी जो संख्या होगी उस पे, उसके अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। तो ये मैथड छोड़ दो, तो पढ़ना तो देखेंगे। अभी देखो यहाँ पर गुणे में अगर 5 होता 3 की जगह, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता, जीरो बन जाता। भाई 5 होता तो 5 गुना 10 कर देते, जीरो बन जाता। तो यहाँ पर बताओ जीरो बन सकता है? हाँ नहीं ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आता ऐसी कोई संख्या नहीं, क्या लिख देंगे, नहीं है। क्या लिख देंगे, अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 की पावर n पर जीरो हो सके। बताइए, कोई डाउट है? तो ये आपका 9 नंबर का फर्स्ट हो जाएगा। 9 में ये सवाल फर्स्ट क्या हो जाएगा, ठीक। आप 9 नंबर में आपको यही करना है, कर लोगे सब लोग। भाई आपको बताना है, देखो इसमें बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है, आपको ये तो बताना है, क्या बताना है, जीरो पर समाप्त हो सकती नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पे लिखा जो n पर जीरो नहीं हो सकती है, जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती। यहाँ पे लिख देना पर समाप्त नहीं हो सकती, चलो पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। तो जीरो पर समाप्त तो ठीक नहीं, ठीक, बताइए, ठीक, जीरो पर समाप्त करें, ठीक है, जीरो पर समाप्त करें, यहाँ पर जीरो पर समाप्त करें, तो जीरो पर समाप्त करें, ठीक, हो सकता है, ठीक है। कोई संख्या ऐसी नहीं है, कोई देखो यहाँ पे फिर से समझो, अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 पावर n पर जीरो पर समाप्त करे, ठीक है। हो सकती तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, ये मतलब नहीं, क्या बनेगा, अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसमें जो 6 पावर n पर जीरो पर समाप्त करे, ठीक है, ओके। अब 10 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है। 10 नंबर में लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे, जरा बोलो क्या क्या लिखा है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। पहला ये लिखा, पहले इसको समझ लो, ठीक है। पहले ये लिखा है ना आपका, चलो इसको समझ लो क्या हो सकता है आपका। इसमें से सबसे पहले देखो, ये चीज आपकी गुणे में लिखी है, ये प्लस में लिखी, तो हम 13 को कॉमन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 13 दोनों में यही तो है। तो 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 गुणे 11 बचेगा, आगे यहाँ प्लस का 1 बचेगा। बताओ इस बात से सब लोग सहमत हो, ठीक। अब यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 13 यहाँ गुणा करा लेंगे, 11 7 77, क्या हो जाएगा 77, ठीक है। 77 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 78, यहाँ 78 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे, चलो गुणा करा दो, 13 थे 104, 13 थे 104, हासिल कितना आया 10, और 13 सत्ते 91, हासिल कितना आया था, हासिल कितना आया था 10। चलो जोड़ दो, कितना हो जाएगा 101, कितना हो जाएगा 101, यहाँ पे लिख देना है 101, ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा। अच्छा ये जो है, आप आगे सवाल फिर से पढ़ लेना, देखो आगे लिखा है अभाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो ये बताओ भाज्य संख्या है या नहीं है, ये कट जाएगी नहीं कट जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि 4 लास्ट में 2 से कट जाएगी। तो क्या लिख दोगे, जो भाज्य पूछा है कि भाज्य पूछा, जो भाज्य पूछा ना, हाँ, जो एक, ठीक है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या बताओ, कोई डाउट, इसलिए भाज्य संख्या। चलो आगे देखते हैं, दूसरा क्या लिखा है इसी में, और बताइए सवाल में क्या लिखा है, 7 गुणे 6 गुणे
5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अच्छा इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। चलो यहाँ 5 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? देखो अंदर क्या बचेगा आपका? 5 को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, तो मिलेगा। और प्लस का 1। पहले गुणा करा लेते हैं 5। चलो गुणा करा लो। तो कैसे कराओगे? देखो 2 3 6, ठीक है, और 6 और 6 चौक 24, ठीक है। यहाँ पर आपका 24 आ गया। 6 7 42, यही तो आएगा। चलो गुणा करा दो। तो चक्कू 8 हासिल आया, को नहीं तो दुनी 4 इंटू 4 चक्कू 16, 4 दूना 8 1 9, ठीक है। 8 6 4 10 1 10, कितना आ जाएगा? 0 0 8, यही तो आएगा। ओके नहीं अभी प्लस का 1 बचा है, ठीक। अब इसको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब गुणा करा दो। 5 9 45, ठीक है, 5 9 45। और भाई यहाँ तो 5 9 45, यहाँ तो 42 हो गया। मैं बताया था ना, तो 0 हो किसी संख्या के आगे भी गुणा कराना तो डायरेक्ट हासिल के साथ लिख दो। क्यों लिख देना है? जैसे कि 5 में 45 लोग हो गए, 4 हासिल आएगा छोड़ दोगे, फिर 5 पर 0 पढ़ोगे, 0 आएगा, फिर 4 जोड़ोगे तो 45 ही जाएगा ना। तो इसे सीधे लिख दो। आगे 2 बचे, 5 0 0 और 5 1 कम 5। अच्छा ये 5 से कट जाएगा? नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। 5 को 5 9 तो 45। तो क्या होगा? जो एक अभाज्य संख्या पूछा गया था, क्यों हमने बता दिया? बताइए। ये सवाल, दोनों सवाल में किसी बच्चे को कोई डाउट, कभी को डाउट है नहीं है तो नोट कर लो जल्दी से। ओके बेटे चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर अब आपका 11। देखिए 11 में थोड़ा हिंदी पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर यहाँ पे देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। एक मैदान है, वृत्ताकार कैसा होता है? गोल गोल, ठीक है। ये मैदान है, ये मान लो गोल गोल एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। और क्या लिखा है? जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। इसको चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट लगते हैं। आगे कहा गया है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चक्कर लगाना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, ठीक है। क्या मान लीजिए कि यहाँ से देखो, यहाँ से सोनिया ने चला, यहीं से रवि चल रहे हैं, एक टाइम पे चल रहे हैं, नहीं बोला गया? तो हम भागे, ठीक है। तो यहाँ से एक ही टाइम भागे, लेकिन सोनिया जो वो है, पहले चाहे वो क्या बोलते हैं, सोनिया को 18 मिनट लग गए, यही तो लिखा है। सोनिया अपना 18 मिनट ली, रवि आपका 12 मिनट ली, ठीक है। दौड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा दौड़ रहे हैं तो चक्कर लगा रहे हैं बार बार, तो सिंपल सी बात है, कौन आगे होगा? रवि। कौन होगा? रवि आगे होगा। क्यों? क्योंकि 12 मिनट लेता। रवि तेज दौड़ेगा। अच्छा रवि लड़का है, थोड़ा तो तेज होगा ही, ये बात माननी पड़ेगी। ठीक, दौड़ में लड़कियों से लड़के थोड़ा आगे होते हैं, इसीलिए जितनी आगे अभी कंपटीशन में पुलिस है, आगे होते हैं। नहीं कंफर्म दौड़ करवा दें, कौन कहता है? नहीं कौन कहता है? करवा देंगे, फिर मॉर्निंग में आके करवा देंगे, ठीक है। नहीं ये मानना पड़ेगा, ये सच है, लड़के दौड़ जाएंगे, आपसे ज्यादा दौड़ जाएंगे। मानो अगर आपके अंदर ये है, मतलब यस मैं दौड़ जाऊंगी, तो बहुत अच्छी, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है, अच्छी बात है, ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। बाकी तो माउंट एवरेस्ट तो देखो बचेंद्री पाल अभी कितने लोग चढ़ चुके हैं, लेडी चढ़ी है, ये मानते हैं, ऐसे नहीं बात है, आप लोग बहुत आगे, ठीक है ठीक। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर दौड़ने कहा जाए तो अभी भी कहते लड़के जीत जाएंगे, अगर एक बार चाहे रेस कर लो तो ओके। आप देखो यहाँ पे रवि तेज दौड़ेगा, इसीलिए देखो रेस जो कंपटीशन होती है आगे, जब पुलिस बनो ऐसा ही किसी में दौड़ कराओ, लड़कियों को रेस कम दी जाती है, लड़कों को ज्यादा दी जाती है, इसीलिए सरकार को भी पता है, ठीक है, इसीलिए सरकार भी ऐसा करती है। ठीक, अब आ जाते हैं लड़कों के साथ बड़ी नाइंसाफी होती है, तो कहीं कहीं मान जाया करो। देखो 22 जो रवि है 12 चक्कर 12 मिनट पहुंच जाएगा, तो रवि जब दौड़ेगा तो सिंपल सी बात है, एक बार दो बार सोनिया को क्रॉस करेगा नहीं करेगा? भाई सोनिया दौड़ रही है, सोनिया ऐसे दौड़ रही है, रवि तेज दौड़ेगा तो तेजी दौड़ते हुए क्रॉस करेगा नहीं, तो वही बताया गया है कि कितने का बोला गया है, आगे लिखा है देखो पढ़ लो,
कहाँ गया, वे कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे, कितना आपको समय बताना है, कितने समय बाद वो मिलेंगे। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, लिखना है सोनिया 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 मैदान का एक चक्कर सोनिया के मैदान नहीं, ये नहीं लिख सकते हो, यहाँ लिख देना सोनिया के द्वारा मैदान का एक चक्कर। ठीक है, एक चक्कर। ठीक है, सोनिया के मैदान का एक चक्कर की बात की ना, 18 मिनट लगते हैं ना। ठीक है, तो एक चक्कर कितना लग रहा है इसको, 18, एक चक्कर का समय ठीक है, ये आपको बुक से लिखना जो दिया है क्वेश्चन उसी से। ठीक है, 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार रवि के द्वारा, बाकी सेम यही लिख देना है। ठीक है, समय तक, ठीक, कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगते हैं, तो 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बताओ, अगर नहीं आता किसी को तो एलसीएम ले लेना। ठीक है, एलसीएम ले लो। वैसे क्या होंगे, 2 गुणे 9 होता है, 2 गुणे 9 होता है, 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, ये तो होंगे। जिसको नहीं आया समझ में 2 गुणे 3 कहाँ से है, वो क्या करेगा, 18 का एलसीएम ले लेगा। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ठीक, अब आगे देखो, अब इसी प्रकार 12 का ले लेंगे। ठीक है, 12 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 12 क्या हो जाएंगे, 2 छंग 12, 6 को लिख सकते 2 गुणे 3, यही तो होंगे। चलो अब इसका देखो, तो हमको आपको एक चीज और बता दें, आपको बहुत अच्छी बात, देखो जब कभी भी रेस की बात करें, ठीक है, और बोले कि कितने समय बाद आपस में आप मिलेंगी, या कभी सवाल दे देता है कि एक इंसान ने घंटी बजाई, ठीक है, एक साथ बजाई, ठीक है, कोई भी एक साथ काम हो, पुनः जो है वो काम एक साथ कब होगा, ठीक है, कितने समय बाद होगा, तो उसका आप एलसीएम निकाल लेना। क्या निकाल लेना, एलसीएम निकाल लेना। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। अच्छा, एलसीएम निकालने का हमने तरीका बताया था क्या, पहले जो पेयर देखो 2 2 इसमें है तो एक बार 2 लिखेंगे, एक और क्या है 3 3 है, यहाँ पर 3 लिख देंगे, और क्या बचा 3 × 2 बचा, जो बचेगा उसको इस लिख देंगे। ये तो बताया था एलसीएम का। चलो गुणा करा दो, कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36, 36 मिनट, यानी कि 36 जब दौड़ना चालू करेंगे तो 36 मिनट बाद क्या करेंगे, ये आपस में मिल जाएंगे। बताइए कोई डाउट किसी बच्चे को? तो ओके बेटा, इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर अब आपका 12 और 13। ठीक है, देखो 12 में क्या लिखा है, 12 में देखो आपको ऐसे दे देगा सवाल, और इसमें पूछेगा एक्स वाई साथ का जेड का भी मान पूछ दे तो जेड का भी देगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप देखो एक्स किस बॉक्स में है। तो सबसे पहले देखा हमने एक्स कौन से बॉक्स में है, यहाँ पर है, ये बॉक्स है। तो यक्स किस बॉक्स में है, यक्स के नीचे 2 शाखाएं गई हैं, 2 शाखाएं गई, उन 2 शाखाओं का मतलब होता है वो गुणे में है। ठीक है, तो गुणे में क्या है, 3 गुणे में है, और आपका 195 गुणे में। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्या आ जाएगा, गुणा करा दो तो एक्स का मान क्या आ जाएगा आपका, 5 3 15, हासिल है 1, 3 9 27, 27 में गुणा आपका 28 आया, 3 एकम 3 1 4, नहीं 3 हासिल आया आपका 2 ना, 3 एकम 3 3 2 5, 585 आ गया एक्स का मान, आ गया। अब y का देख लो, y में 2 शाखाएं कौन कौन सी गई, 5 और 13 गया, यही तो गया। तो y बराबर आप लिख लो यहाँ पर, y बराबर क्या लिख लोगे बेटा, 5 गुणे 13 लिख दोगे। तो y बराबर 13 पचे 65 लिख दोगे। बताओ x का मान आ गया, y का मान आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? कोई कहाँ पे 3, कहाँ पे, ये वाला
हमें कोई मतलब नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या एक्स वाई के मान निकालना है। कुछ भी ऐसे तो आप 3 की बात कर रहे हो, अच्छा कुछ और भी किस तरह निकाला देता है, हमसे क्या मतलब, हमें एक्स वाई के मान से निकालने के मतलब है। ये 3 फ्री हमसे क्या मतलब, ये 3 फ्री है, ठीक है, क्या है 3 फ्री, ठीक है, इसलिए 3 फ्री हो गया है। 4 कहाँ है, 4 है, हाँ यहाँ पे रैंकिंग नहीं बनेगी ना 4 की, तो इसलिए 3 दिया गया है। बनाने वाला भी बहुत अच्छा था, 3 की को फ्री कर दिया। चलो अच्छा कोई बात नहीं, 4 है। चलिए जब अब आ जाते हैं 13 नंबर सवाल पे, ठीक है। व्याख्या कीजिए कि यो दिया है, फिर यो दिया है, सेम सवाल इसके अभी जस्ट कराया था, अभाज्य क्यों है। तो आपको पता है इस वाले सवाल में कॉमन क्या मिल सकता है, इस वाले सवाल में इतना क्या कॉमन मिल सकता है भाई। आपका लिखा हुआ है, चलो लिख लेते हैं। आपका जो क्या लिखा, 7 गुणे 13 गुणे 11 और प्लस में 11, यानी 11 कॉमन मिल सकता है, मिल सकता है। चलो बचेगा क्या, यहाँ पर 7 गुणे 13 गुणे 11 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, ये तो बचेगा। बताइए इस बात से सहमत हो या नहीं हो, है हो या नहीं हो तो वेरी गुड। फिर तो 11 अच्छा गुणा करा दो, तो 11 7 77 करा, हाँ अच्छा 11 कॉमन लिया तो 11 का मतलब, चलो गुणा छोटा हो गया, देख 13 7 91, 91 1 92, चलो अब इसका गुणा करा दो। 11 दूना 22, हासिल आया 2, 11 9 99, 99 में 2 जोड़ कितना हो जाएगा, 101 पक्का, 101। आप बताओ 2 ये है आपका, क्या है आपका सम, 2 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो क्या होगा, जो एक भाज्य संख्या है। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट। इसी प्रकार इसको ट्राई करते हैं। अच्छा इससे कॉमन क्या मिल जाएगा, पहले तो सवाल को नोट कर लेना, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 3, इससे कॉमन 3 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा कॉमन, नहीं मिल जाएगा। चलो 3 को कॉमन ले लो, ले लिए भैया। चलो क्या बचेगा, 7 बचेगा, 6 बचेगा, 5 बचेगा, 4 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, प्लस में 1 बचेगा, ये बचेगा ना, अरे बच गया रो। तो देखो क्या होगा, तो गुणा करा लो, 56 30, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे अच्छा सा, 30 दूना 60, 30 दूना 60, और 60 और क्या कर सकते हैं, अच्छा 60 एकम 60 और 60 चक्कू 240, 6 का पाना तो 0 छोड़ दो, ऐसे 6 का 24 पढ़ोगे 240 आ जाएगा। 7 से गुणा कराना है, चलो 0 और 7 होगा 28, 7 से लाया 2, ठीक है, 7 दूना 14, 14 2 16, ठीक है, तो ये आ गया 3, ये आ गया 1680 और प्लस का 1, यही तो आ जाएगा ना ये, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो आपका जो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, पक्का देख लीजिए एक बार। 56 30 और 30 दूना 60, 60 एकम 60 और 6 चौक 24 240, ठीक है, बचा 7 इनटू में ना, तो 7 एकम 7, ठीक सही है। तो यहाँ पे 3 अब गुणे में जो क्या है, इसको जो 1681 हो जाएगा, 3 से गुणा करा दो, तो 3 एकम 3 और क्या हो जाएगा, 3 वर्ष 24, ठीक है, 3 वर्ष 24 होता है, हाँ से कितना आया 2 आया, 3 18, 18 2 20 और 3 एकम 3, 3 2 5, ये आ गया। अच्छा अब ये संख्या भाज्य की अभाज्य, तो हमने क्या बताया था, मेथड आपको बताया था ना, और किससे भाज्य होनी चाहिए, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये किससे है आपकी, 3 से चेक कर लो, किसी चेक कर लो, तो ये क्या आपको हमने बताया था 4 3 7, 7 में 1 जोड़ा, सॉरी 0 जोड़ा 7, 7 में 5 जोड़ा कितना आया 12, अगर इसको हम 5 50 और 43 को जोड़े कितना आएगा 12, 12 3 से भाज्य होता है नहीं होता है, हमने 3 का मेथड बताया था ना, ये बताया था, तो सिंपल सी बात है, ये भाज्य होगी संख्या, होगी या नहीं होगी। अब अच्छा अगर देखो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी ना भाई, 2 से लेकर 15 नंबर तक संख्याओं का हमने क्या बताया, भाज्य का नियम बताया। अब यहाँ पर अगर आपको पता ना होता नियम तो क्या करते, आप यहाँ पे एलसीएम लेते करते, फिर टाइम वेस्ट हो जाता है, आपको इसीलिए पता है, इसीलिए जो भी पढ़ाया जाता है क्लास में अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ा करिए, ठीक है, हर एक चीज आपके लिए उपयोगी है। अब यहाँ पे जो कितना उपयोगी आई है, आइए नहीं आइए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यह एक क्या है, जो एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। चलिए बताइए इस सवाल में किसी बच्चे को कोई डाउट,
ओके, फिर आप इसे नोट कर लीजिए। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर एक बार कर लेंगे। ओके, क्यों कर लेंगे? इसलिए कर लेंगे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके यूट्यूब पे तुरंत का नोटिफिकेशन आ सके, तुरंत आप उसकी पढ़ाई कर सकें। ओके, जल्दी से अभी नोट कर लीजिए इसे। ओके बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल और आज की क्लास का लास्ट सवाल। देखिए क्या लिखा है, और 1B का भी लास्ट सवाल है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है आपका, ये वही लिखा है जो अभी इसके पहले था। ठीक है, ठीक है, अभी आवाज बहुत सारी, पहले इसको देख लो, सवाल समझ लो। देखो सबसे पहले हमने कहा था यक्स गुणे में जो शाखाएं हो, तो यक्स पहले, चलो लाल अब यूज कर लो, यक्स, चलो गुणे में क्या है 2 है, और गुणे में 3381, तो गुणा कराएंगे 2 1 कम 2, 2 8 16 के 6, और 2 3 6 1 7, 2 3 6, बताइए आ जाएगा। यक्स बराबर ये माना जाएगा। और वाई का निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए? वाई कहाँ है? यहाँ वाई गुणे में 7 और 161 है। ठीक है, तो वाई बराबर बताओ, कोई सवाल कठिन लग रहा है? अरे वाह, फिर तो अच्छा लगा है, ऐसे बोलोगे। ऐसे एनर्जी मिलती है जब बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, जब बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर को पढ़ाने में अच्छा लगता है। ठीक है, जब नहीं पढ़ते तो थोड़ा मन नहीं था, वही वाला हाल होता है भागवत सुनने जाओ। ठीक है, अगर श्रोता अच्छे होते हैं तो वक्ता अपने आप अच्छा बन जाता है। ठीक है, अब श्रोता ऐसे नहीं है। श्रोता मतलब क्या जानते हो, किसको कहते हैं? अरे भागवत बताओ है जो सुनने जाते हैं। ठीक है, वक्ता कहते हैं भागवत बोलता है। ठीक है, करके बोलता है। ठीक है, अब वहाँ पे जैसे उसने कोई भजन गाया एक, ठीक है, अब सब ताली बजा के उसके साथ गाने लगे और उसको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो और अच्छा वो गाने लगता है। अब वो भजन गा रहा है, कोई अपनी ऐसी बातें कर रहा है, कोई ऐसी बातें कर रहा है, उसका मन हट जाता है, फिर वही रो के गाने लगता है। ठीक है, तो वही चीज है। आप अगर जितने अच्छे बनोगे उतना अच्छा आपको मिलेगा। ठीक है, आप अच्छे बनो। ठीक है, यहाँ पे गए। चलो पहले आप इस सवाल को कर लेते हैं। पहले 7 1 कम 7, सचंग 42, हासिल आया कितना 4, 7 1 7, 7 4 4, ये 11 तो 27 आ जाएगा। ठीक, अब जेड का अगर मान निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो जेड की शाखा देखो कहाँ है, जेड यहाँ है, आगे कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं, आपको पता है हम ये लिख सकते हैं 161 बराबर जेड गुणे 7, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? ये तो मेथड होता है। 160, 2 इसकी शाखा है, लिख दो। अब काट दो, 7 1 कम 7, 7 दूना 14, 3 बचा, कितना बचा? हाँ 2 ही बचा, और 7 रुपये 21। तो जेड का मान कितना आ जाएगा बताओ? कोई डाउट किसी बच्चे को? ये यक्स वाई जेड का मान निकला है, कहीं कठिन कोई थोड़ा भी लग रहा है किसी को? ठीक, ओके, फिर आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में 1C के साथ। तो ओके बेटा, और सभी बच्चे नोट करते चलेंगे, नोट बनाते चलेंगे, और जब भी आपको प्रॉब्लम आती है किसी सवाल में दोबारा, तो उसको दोबारा रिमाइंड करके फिर से देख सकते हैं। सबसे बेहतरीन आपके लिए बात है। ठीक है, उसी अंदाज में देख सकते हैं जिस अंदाज हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया है। ठीक है, तो ओके, आज के इतना, मिलते हैं कल की क्लास में। सभी बच्चों से जय। कल बोले हो